विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश की किन्नर प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष काजल किरण ने नौबस्ता स्थित कार्यालय पर प्रेस वार्ता कर आरोप लगाते हुए कहा कि चकेरी में किन्नरों के बीच आपसी मारपीट की न्यायिक जांच जिला प्रशासन कराए तथा दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रधान संघ की अध्यक्ष एवं विश्व हिंदू महासंघ उत्तर प्रदेश की किन्नर प्रकोष्ठ प्रदेश अध्यक्ष काजल किरण ने कानपुर कमिश्नरेट पुलिस से अपील करते हुए कहा कि वसूलीबाज व नशेबाज डांसर किन्नर बनकर सभ्य समाज के घरों में जाकर जबरन वसूली तथा सड़कों पर खुलेआम नशेबाजी कर किन्नर समाज को कलंकित कर रहे हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में कहा कि चकेरी में किन्नर समाज की नीलम यादव ही गद्दी चलाती है, जो काफी अरसे से समाज के शुभ कार्यों में नेक मांगती है। किन्नर समाज का कार्य समाज के साथ रहकर अपना भरण पोषण करना है, ना कि समाज को परेशान कर जबरन वसूली करना व मारपीट करना। कानपुर से प्रवीण सिंह चंदेल की रिपोर्ट। क्या हुआ कि घटना को लेकर आप वार्ता कर रहे हैं? क्या मामला है, पूरा मामला? मैं बोल रही हूँ प्रदेश अध्यक्ष किन्नर समाज की काजल किरण, चयन पश्चिम पारा प्रधान। देखिए, ये घटना जो रोली गुड़िया है, इसके कई बार मैंने फैसले किए थाने बैठाल के क्षेत्र को लेकर के ये अवैध वसूली करने जाते हैं। इनको मैंने कई बार फैसले किए तो इन्होंने हमको रोली गुड़िया ने कहा कि गुरु अब नहीं जाएंगे। थाने में सीओ साहब के सामने इन्होंने लिखित दिया कि अब हम नहीं जाएंगे। फिर इन्होंने किया तो फिर मैंने फोन किया तो कहने लगी कि हमारे ऊपर इन्हें एफआईआर क्यों की, मैं तो इलाका में जाएंगे। तो हमने कहा बेटे अब ना जाना तुम, और जो होगा फिर तो अगर तुमको खाने को नहीं तो मेरे पास आना, तुम्हारी जो बात है करेंगे। इन्होंने नहीं माना और जा करके वहाँ लड़ाई झगड़ा करते हैं। करने के बाद में ये कई लड़कों को साथ में लेके जाते हैं। इनके साथ किन्नर तो कोई है नहीं। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, अगर ये किन्नर है, इनके साथ किन्नर है, तो ये जितने हमारे साथ किन्नर हैं, ये भी किन्नर को बुलाए। ये क्या किसी को पीड़ित करना, गलत अफवाहें उड़ाना, ये ठीक। और इनके बीबी हैं, बच्चे हैं, और इन्होंने सनगवा में काशीराम कॉलोनी में एक मंदिर बनवाया है, वहां भी रहते हैं। तुम अपनी कुछ भी करो, हमें उससे क्या लेना देना। अभी तक ये कभी नहीं करता था। डांसर थे, डांस भी करते थे। साल भर से इसको पता नहीं क्या हो गया कि क्षेत्र में जा करके बधाई उसको सुनना और धमकियां देना, ये इनका काम है। और कल इन्होंने जो घटना हुई है, ये लड़के ले जा करके अपने तरफ से गए। इन्होंने पहले गुम्मा चलाए, वीडियो है, वो भी वीडियो दिखाएंगे। इन्होंने पहले गुम्मा चलाए, जब अगला गुम्मा चलाएगा तो दूसरी चूड़ी तो पहन नहीं रखी, वो भी चलाएंगे। इनमें मारपीट हुई, मैं मानती हूँ कि मारपीट हुई, लेकिन कह रहे हैं कि हमारे चाकू मारी पेट में। मैं सरकार से कहना चाहती हूँ और मैं यहाँ प्रशासन से भी कहना चाहती कि हमारी इसकी इसकी जांच करवाई जाए। जांच ये करवाई जाए कि इसके चाकू कहाँ लगी है, कि कट्टा छुटाया, मेरे हाथ लग गया और खरोच गया पेट में, चाकू मार रहे थे पकड़ लिया। ये गलत फंसवाना कि लूट कर ली। इनके पास कितना, हम आधा किलो सोना पहन के चलती, हमारा नहीं लूट लिया किसी ने। किसी जिन्होंने हमारे समाज में, जुड़ों में ऐसा नहीं होता है कि किसी का लूट कर ले, किसी का पाट कर ले। हमारे न्याय पंचायत बैठती है, उसमें हर की समस्या दूर की जाती है। ये नहीं होता है। तुम किसी के यहाँ जाओगे नहीं, बैठोगे नहीं, ठीक है तुम जैसे हो, क्या किन्नर नहीं हो, फिर भी तुम किन्नर का भेष धर के अपने कमाते खाते हो। लेकिन हिजड़ों की मर्जी से तो मांगोगे, कि तुम जबरदस्ती मांगोगे, दमंगाएं करोगे, लड़कों को लेके दमंगाएं करोगे, धमकियां दोगे। कल मैं इसके घर भी गई थी तो ये हमको नहीं मिली। जब हम रोड पे आ गए तो एक लड़के ने फोन उठाया तो वो बहुत गालियां दे रहा कि मादा तुमको ये कर देंगे। प्रशासन से ये मांग करती है इसकी सही जांच कराई जाए। इस तरह से तो हिजड़ों का सब ब्लैकमेल करते हैं। हम गद्दी नसीन हिजड़े हैं और इनको ब्लैकमेल करते हैं। ब्लैकमेल नहीं होना चाहिए, इसकी सही तरीके से जांच हो और जो दोषी हो उसको सजा दी जाए। ये आप किन्नर समाज के बड़े नेता हैं, इन पे कार्रवाई के बार मैंने प्रशासन को दिया। रात में घूमते हैं, गंदे काम करते हैं, इनको प्रशासन नहीं रोकता है। वो साड़ी पहने देख लेते तो डर जाते। साड़ी पहन के कोई बदमाश आए, जो उग्रवादी आ जाए और सबको मार के चले जाए, प्रशासन डर जाता। क्यों डर जाता है? उनको पकड़ो और फिर गद्दी नसीनों हिजड़ों को बुलाओ कि ये क्या है, ये क्या कर रहे हैं। तो प्रशासन पकड़ता भी नहीं है, डरते हैं। ये रात में घुमा करते हैं, और जो हिजड़े होते वो कभी रात में घूमते नहीं है, कहीं जाते नहीं, सिर्फ अपने काम से जाते हैं। शादी ब्याह में जाते हैं, बधाइयों में जाते हैं, बच्चा होता है तब जाते हैं।
या बारात शादी होके आती तो जाते, बाकी ऐसे घूमते नहीं, वो अपने घर में रहते। किन्नर समाज में एक अच्छा वर्चस्व है, इज्जत से देखा जाता है। ऐसे लोगों के समाज में आने से, बदलियाँ लेने से क्या सामना करना पड़ेगा आने वाले समय में किन्नर समाज? ये किन्नर समाज ये करेगी, अगर ये नहीं मानते तो सारे प्रदेश की जड़ें हम घेराव करेंगे, एसपी साहब का घेराव करेंगे कि ये सही तरीके से नहीं होते, जो जो लिखवा दे वो मान लिया जाता है। क्यों मान लिया जाता है? उसकी ठीक है, वो कह रहे फैर की, वो फैरों वाले पकड़ा, वही लड़के लेके आते, वही फैर करवाते हैं और दूसरे पे इल्जाम रख देते हैं। क्या नाम है आपका और कहाँ पर आई हैं आप? मैं यहीं रहती हूँ नवस्था में। मेरा नाम है नीलम यादव। जो ये घटना हुई है, हमारे क्षेत्र के घटना हुई है ना। हमारे बुजुर्ग शुरू से मांगते रहे, हम शुरू से मांगते रहे। ये रोली जो आरोप लगा रही है मांगने के, खाने के, हिंदू मुसलमान कर रही है। साहब, हम जब हिंदू के बच्चे थे, इसको कैसे मुसलमान कराएंगे? हम तो सरकार से यही गुहार लगा रहे, प्रशासन से यही गुहार लगा रहे कि हम हिंदू के बच्चे हैं। मेरा नाम नीलम यादव है, मेरे पिता का नाम हरकृष्ण यादव है। हम इसी कानपुर में पैदा हुए, इसी कानपुर के हम बच्चे हैं। तो हम दूसरे हिंदू के बच्चे के मुसलमान कैसे बनाएंगे? जब हम मुसलमान नहीं हैं तो दूसरे के मुसलमान क्यों बनाएंगे? हमारे समाज में, हमारे किन्नर समाज में हिंदू हिंदू, घटना हुई उसकी क्या जानकारी मिली, क्या हकीकत है, क्या आपने? हमारी जानकारी हुई रोली से। हमारे बाद 13 महीने के दिन हो गया, 14 महीने का। ये मेरे इलाके में अवैध वसूली करती है। हमारे संगमा में, चौकी में हमारे किन्नर समाज पूरा गया, जहाँ खटाना जी रहते हैं। वहां भी इसने लिख के दिया कि हम आज से आपके इलाके में नहीं जाएंगे। चकहरी थाने में भी इसको बुलाया गया, वहां भी इसने लिख के दिया कि हम आपके इलाके में नहीं आएंगे आज से। मेरे पश्चिम पारा सेन में जो प्रधान जी हमारी काजल किरण जी हैं, पहले ये भूपो रह चुकी हैं सभासद, वहां भी इन्होंने कहा प्रशासन के सामने कि अच्छा ठीक है, हम नहीं जाएंगे। फिर भी ये नहीं मानती है। ये लड़कों को गुट बना के हमारे साथ अभेद करती है। 2 तारीख के रात में जब हमारे चेले गए मांगने के लिए, तो गाड़ी में इसने लौंडे बुला लिए। हिजड़े हमारे सब भाग आए घर में। 2 तारीख की घटना है, 2 दिसंबर का है। उसकी वीडियो भी हमारे पास रखी है ना। ये इसी तरीके से मुझसे प्रताड़ित है। मेरी उम्र है 65 साल की। नीलम जी, आप जो आरोप लगाया है दूसरे समाज में, किन्नर समाज में, आप भी पुरानी किन्नर समाज में, आरोप क्या सिद्ध है और क्या सच है कि? देखिए, हमारे समाज में जो भी होता, किन्नर समाज में किन्नर होते हैं, आपसी विवाद अपने आपस में निपटाए। हमारे किन्नर समाज के पास न लड़के होते हैं, न गुंडे होते, न बदमाश होते हैं। हम तो हिजड़े हैं, जजमान के बच्चों के लिए दुआ मांगते हैं, उनके घर हम मांगते हैं, खाते हैं, है ना। लेकिन ये मुझे साल भर से परेशान कर रखा है। काशीराम कॉलोनी में रहती है, ये मंदिर बनवा लिया। वो मंदिर भी अवैध मंदिर है, बनवा लिया। 2-4 लड़कियों के शादी कराया इसने, चंदा लेके शादी कराया। हमारे काजल किरण पार्षद कितने लड़कियों के शादी ब्याह कराती है ना। तो ये तो किसी से कोई बात नहीं करती हैं, अच्छी बुरी। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार है, जहाँ महिलाओं बेटियों की सुरक्षा की जा रही है, किन्नर समाज क्या गुहार लगा रहा है योगी आदित्यनाथ से, कानून? हमारी यही गुहार है सरकार से और मेरे मुख्यमंत्री जी से, इसकी अच्छी से जांच की जाए और इसके बैकग्राउंड भी चेक किया जाए रोली का, कि पीछे ये क्या था, इसके साथ और कौन कौन है। ये उन्नाव जिले का रहने वाला है, ये शादीशुदा है ना साहब। ये हम तो यही सरकार से या प्रशासन से ही गुहार लगा रहे हैं कि साहब अच्छी उचित कार्रवाई की जाए, इसके साथ जांच करी जाए। वो कहाँ तक सच्चाई बात है? देखिए साहब, लड़ाई झगड़ा हुआ है चेलों से हमारे, हम ये चीज के झूठ नहीं बोल सकते हैं, लड़ाई झगड़ा हुआ है, समझे। लेकिन ये जो कह रही कट्टा मारा, मुझे चक्कू मारा, ये झूठा आरोप है। कल मौके पे आप थी, झगड़ा हो रहा था? नहीं, हम नहीं थी वहां पे, है ना। और कहाँ से आप आएंगे कानपुर में? मैं लखनऊ शहर से आए हैं। हमारा नाम है संध्या। लखनऊ शहर से आए। मैं अपने काजल किरण पार्षद जी के घर में
और रही बात ये हमारे जो लीलम नायक जी हैं, ये गद्दी नसीन किन्नर हैं। इनके पीढ़ी दर पीढ़ी से मांगना खाना होता है। ये अवैध जो गुंडे हैं, इन्होंने इनके इलाके पे जबरदस्ती चढ़ाई कर रखी है और कार्रवाई झूठी सच्ची कर रखी है, जिसमें हमारी सरकार भी सुनवाई नहीं करती है और इनको चेक किया जाए कि ये किन्नर हैं कि क्या है। रही बात, हम लोग जो है काजल किरण जी हैं, हमारे प्रधान जी, इनकी सहमत पे ये भी गद्दी नसीन है और समाज सेवक भी हैं और ऐसा होता रहेगा, कानून देखता रहेगा और हम जो किन्नर समाज इज्जत से रहने वाले हैं, तो ये कहाँ तक का हम लोग बर्दाश्त करेंगे। क्या सोच के लखनऊ से कानपुर आई, क्या इसलिए अलग आई अलग हैं कि ये आज हम अगर इनके साथ नहीं रहेंगे, प्रदेश के साथ नहीं रहेंगे, अपने किन्नर समाज के साथ नहीं रहेंगे, कल एक के साथ, परसों दूसरे के साथ, इसी तरीके ही भाव इनका बढ़ता जाएगा। इसलिए हम सारे किन्नर समाज लखनऊ शहर के, उत्तर प्रदेश के अब एक हो रहे हैं और इसके लिए हम सरकार से मांग चाहते हैं। ठीक जी? अगर न्याय नहीं मिलता है, पुलिस कार्रवाई नहीं करती, तो अगला कदम किन्नर समाज का आपकी अगुवाई में क्या होगा? हम लोग उसके लिए धरना प्रसारण करेंगे। पूरा उत्तर प्रदेश के किन्नर ला के धरना प्रसारण करके फिर इंसाफ मांगेंगे और इंसाफ हमारा सरकार देंगी। कल की घटना से कितना आहत है किन्नर समाज के लोग, कितना आहत है, कितना भी सब बहुत पीड़ित है कि ये झूठी सच्ची कार्रवाई कर रहे हैं और इनको सरकार चेक भी नहीं कर रहे हैं कि ये किन्नर हैं कि क्या है। ठीक जी, इनको चेक करा जाए और कानून से हम गुजारिश करते कि इनके लिए तुरंत से तुरंत कानूनी कार्रवाई करी जाए।